बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल में फ्राई माश दाल की रेसिपी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। यहाँ पे मैंने पैन में लिया है ऑयल और ऑयल में मैं डाल दूँगी 3 से 4 अदर चॉप्ड ऑनियन। और आज की ये रेसिपी हमारी बहुत ही सिंपल, बहुत टेस्टी और बहुत ही इजी है, इसलिए आपने ज़रूर देखनी एंड तक और मुझे कमेंट में ज़रूर बतानी है आपको कैसी लगी और आपने ट्राई की। और यहाँ पे अब हमारा थोड़ा सा प्याज ने कलर छोड़ दिया है, ये देखिए। साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और यहाँ पे इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे, अपने लहसुन अदरक के पेस्ट को। और साथ ही साथ हमारे प्याज भी फ्राई हो जाएंगे। प्याज मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किए थे, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही इनको ज़्यादा फ्राई करेंगे। यहाँ पे फ्राई हो गए हैं और यहाँ पे मैंने लिया है टमाटो का पेस्ट, वो डाला है मैंने। यहाँ पे 3 से 4 टमाटो लिए थे, उनका पेस्ट डाल दिया है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। कुछ पहले हम इसमें मसाले डालते हैं अपने। सबसे पहले मैंने रेड चिली डाली है और साथ ही साथ नमक डाला है मैंने यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे ये मसाले डाल के अब हम अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। आपका जो मेन टेस्ट होता है रेसिपीज़ का, वो आपकी भुनाई पे ही होता है। कि चाहे कोई भी आपकी रेसिपी हो, जितनी आप उसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, आपकी वो रेसिपी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो इसलिए अपनी हर रेसिपी में आपने अपने मसाले की भुनाई बहुत अच्छी से करनी है। यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि हमारे मसालों में किसी तरह की लहसुन अदरक की किसी चीज़ की कोई स्मेल बाकी ना रहे। यहाँ पे भुनाई हो गई है, ये मैं यहाँ पे दाल डालने लगी हूँ। अब दाल को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये जी हम इसमें मिक्स कर लेंगे अपनी दाल को मसाले के अंदर। और अब हमने ये ना दाल की अच्छी तरह से भुनाई करनी है मसाले में। यहाँ पे पानी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना, पानी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है और इसको मैं कवर दे दूँगी। कवर दे के हमारा ऑयल भी ये दाल छोड़ देगी यहाँ पे, और ये फ्राई भी होती रहेगी ऑयल के अंदर और बहुत ही टेस्टी ये बनेगी। यहाँ पे अब तकरीबन 10 मिनट हो गए थे, तो ये देखिए कितना ही अच्छा कलर आ गया और दाल इस ऑयल के अंदर ही हमारी फ्राई हो रही है। मैंने पानी नहीं ज़्यादा डाला था, इसके अंदर ही फ्राई होती रहेगी और पकती रहेगी। यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी दही। 2 से 3 चम्मच मैंने दही डाले हैं। अब बाकी की हम इस दाल की बुनाई अपनी दही में करेंगे और जिससे इसका फ्लेवर और ही अच्छा आएगा और बहुत ही टेस्टी हमारी ये दाल बनेगी। और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी ब्लैक पेपर। ये जो ब्लैक पेपर है दही, अब इसमें हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे अपनी दाल को, और ये ऑयल में साथ साथ फ्राई भी होती रहेगी। ले जी, यहाँ पे दही और ब्लैक पेपर डल गया हुआ है और अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ हम इसकी बुनाई भी करते रहेंगे और साथ साथ हमारी दाल भी बाकी की जो इसमें थोड़ी सी कसर आएगी वो भी गलती रहेगी। तो यहाँ पे हमने इसलिए मैंने कहा है आपने पानी ऐड नहीं करना ज़्यादा, हम इसमें अपने ऑयल में ही इसकी बुनाई आज करेंगे, जिसकी वजह से हमारी दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए कितनी ही प्यारी लुक आ गई यहाँ पे और कितना ही प्यारा कलर आ गया है। ये देखें तकरीबन यहाँ पे हमारी दाल की बुनाई हो चुकी है। ये देखें ऑयल भी अच्छी तरह से दाल ने छोड़ दिया है। ये देखिए कितना ही प्यारा उसका कलर आ गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसलिए आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखें मैंने 2-3 मिनट के लिए और कवर दे दिए यहाँ पे। ये देखें जी फाइनली हमारी दाल हो गई है रेडी माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी लुक। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई थी और मैंने यहाँ पे धनिया काट के रखा हुआ था, अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऊपर, ताकि हमारी फाइनली लुक बहुत ही अच्छी आ जाए। माशाल्लाह से फाइनली लुक हमारी बहुत ही अच्छी आ गई है दाल की। ये देखें रेडी है हमारी इस टाइम दाल। तो इसी तरह मैं आपके लिए रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। आपने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज़।